दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। रायपुर रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालकों ने अपनी हड़ताल कर दी है। पार्किंग ठेकेदारों से विवाद के चलते तकरीबन 350 ऑटो के पहिए थम चुके हैं। डीआरएम से आज इस बात पर चर्चा की जा सकती है। रायपुर के रेलवे स्टेशन पर पार्किंग ठेकेदारों और ऑटो ड्राइवरों के बीच पार्किंग के पैसे को लेकर विवाद बढ़ गया है। तकरीबन 350 से अधिक ऑटो चालक इस विरोध के चलते हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रेलवे के अधिकारी दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। चालकों ने ऐसी स्थिति बनी रहने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दे दी है। ऑटो संघ के पदाधिकारी कमल पांडे और राजेश स्वामी ने बताया कि ऑटो संघ 40 सालों से सरकारी रेट पर सवारियों को सुविधाएं दे रहा है और अब तक रेलवे ने कभी भी पार्किंग शुल्क नहीं लिया है और अब पार्किंग ठेकेदार ऑटो वालों से पार्किंग वसूली के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। हम हमेशा रेलवे का सहयोग करते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद ऑटो वालों के साथ ऐसा रवैया हो रहा है। ये बातें ऑटो संघ के अध्यक्ष ने कही। साथ ही रेलवे स्टेशन पर तकरीबन सभी ड्राइवरों ने अपने हड़तालों को लेकर के गाड़ियों को खड़ी कर दिया है। साथ ही रेलवे के अफसर ऑटो ड्राइवर और पार्किंग ठेकेदार दोनों के पक्षों के बीच बातचीत करने के लिए जुटे हुए हैं। रायपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश बीते दिन देखने को मिली, जहां आने वाले 2 दिनों तक आंधी और तूफान के आसार नजर आ रहे हैं। 20 दिन में 40 मिलीमीटर से कम बरसात यहां रिकॉर्ड की गई है। रायपुर समेत कई जिलों में बीती देर शाम झमाझम बरसात हुई, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली और ये मानसूनी बारिश है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक अंधड़ बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। हालांकि 1 जून से लेकर 20 तक औसत से कम बारिश ही दर्ज की गई है। रायपुर के लाखे नगर इलाके में अंडरग्राउंड बिजली पैनल से चिपककर गाय की मृत्यु हो गई। वहीं समता कॉलोनी में जलभराव होने की वजह से लोग परेशान होते रहे। बात करें अगर समता कॉलोनी की, तो यहां पर से बरसों से यही दिक्कत आप लोगों को देखने को मिल रही है, क्योंकि मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगर आगे की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी तक केवल 47 मिलीमीटर ही बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब तक महज 40 मिलीमीटर बारिश रायपुर में रिकॉर्ड की गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मानसून राजनांदगांव, दुर्ग, धमतरी और गरियाबंद के कुछ हिस्सों तक आगे बढ़ चुका है। आने वाले 2 से 3 दिन तक इसके उत्तर की ओर बढ़ने का अनुमान है। साथ ही 5 दिनों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट की संभावना है। वहीं अगर बात करें बारिश के आसारों के, तो आज रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा साथ ही बस्तर संभाग के जिलों में बारिश के आसार हैं। रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव के अलावा बिलासपुर, पिंडर रोड और रायगढ़ साथ ही मुंगेली, कोरबा और जांजगीर चांपा में आज बारिश की संभावना है। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की पहली 2.8 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल की खुदाई जो है शुरू हो चुकी है। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की पहली ऑफिशियल सुरंग बनाने का काम जो है बीते दिन शुरू हो चुका है। रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट के लिए ये टनल केसकाल घाटी के पास गोविंदपुर और बासरवाही के बीच बन रही है। ये मार्ग ग्रीन सीता नदी उदंती अभ्यारण्य इलाके से गुजरेगा। प्रदेश की पहली 2.8 किलोमीटर लंबी इस ट्विन टनल पर 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सुरंगों की चौड़ाई 14-14 मीटर की होगी। टनल के अंदर प्रत्येक 500 मीटर के दायरे में 5 जगहों पर क्रॉसिंग पॉइंट भी बनेंगे, ताकि इमरजेंसी में कुछ इसका उपयोग किया जा सके। रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम की 546 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 से 13 घंटे लग रहे हैं। कॉरिडोर बनने के बाद ये दूरी घटकर 463 किलोमीटर होगी और समय 7 घंटे ही लगेंगे। और इसके टनल की खुदाई जो है बीते दिन से शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप प्रतीकात्मक देख रहे हैं। मंत्री नेताम ने 31 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से बनने वाले अस्पताल का भूमि पूजन कर दिया है। बलरामपुर रामानुजगंज जिला प्रवास के दौरान कृषि और आदिम जाति विभाग के मंत्री रामविचार नेताम ने जिले को स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने जिला अस्पताल में मातृ एवं शिशु अस्पताल और 50 बिस्तरीय क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक यानी CCU का भूमि पूजन किया। तकरीबन 31 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस हॉस्पिटल में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जो है आधुनिक मशीनें होंगी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यह स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तारीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके बन जाने से जिला वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इन अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था के साथ मेडिकल केयर मिलेगा, जहां उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जिले वासियों को बहुत लंबी दूरी का सामना करना पड़ता है, साथ ही कई बाधाएं आती है, जिससे राहत मिलने वाली है।
कांकेर लोकसभा सीट से ईवीएम की अब जांच होने वाली है। कांकेर उम्मीदवार की शिकायत पर कांग्रेस उम्मीदवार की शिकायत पर माफ कीजिएगा ईसीआई ने फैसला किया है। दरअसल चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा सीट पर चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर शिकायत को लेकर जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। यहां ईवीएम की जांच कराई जाएगी। कांकेर से भाजपा के भोजराज नाग ने जीत दर्ज की है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के बीरेश ठाकुर को 1884 वोटों से हराया है। इसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार ने चुनाव के दौरान गड़बड़ी की आशंका जताई थी, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने शिकायत की गई थी और इसके पहले भी मतगणना के दिन रिकाउंटिंग के चलते इस सीट का परिणाम सबसे देर आया था। वहीं अगर बात करें परिणाम से संतुष्ट नहीं होने पर कांग्रेस उम्मीदवार की, तो इन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ईवीएम की जांच कराने की मांग की थी। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत के 8 आवेदन आए थे, जिनमें छत्तीसगढ़ के कांकेर लोकसभा सीट से भी नाम शामिल थे। इनमें ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच की मांग की गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने कांकेर की 3 विधानसभा क्षेत्रों जैसे संजारी बालोद, गुंडरदेही और सिहावा के 4 बूथों पर जांच के आदेश जारी किए थे। इसमें संजारी बालोद के 2 और बाकी के 1-1 बूथ शामिल है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम चेक कराने को लेकर गाइडलाइन जारी की हो। 4 जून को काउंटिंग से पहले 1 जून को आयोग की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई थी। वहीं अगर बात करें तो केवल 1884 वोटों के अंतर से जीतने को लेकर अब गड़बड़ी को लेकर अब जांच होने वाली है। छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई और युवा कांग्रेस में बवाल का जो माहौल है बचा हुआ है। इस्तीफे की मांग को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले का घेराव एनएसयूआई ने किया। छत्तीसगढ़ में लचर कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए रायपुर में गृह मंत्री निवास का घेराव किया गया। बीते दिन युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और महिला कांग्रेस ने संयुक्त रूप से अपना प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस से कार्यकर्ताओं की झड़प और धक्का मुक्की भी जमकर देखने को मिली। सैकड़ों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता घेराव के लिए निकले थे और इस दौरान रायपुर पुलिस ने महिला थाना के पास बैरिकेडिंग करके कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। कार्यकर्ता जब बैरिकेडिंग की ओर बढ़ने लगे तब पुलिस को कई कार्यकर्ताओं को घसीटते हुए ले जाने लगी। दोपहर 12 बजे से ही पुराने कांग्रेस भवन गांधी मैदान में कार्यकर्ता एकजुट हो गए थे। लगभग 1:30 बजे के करीब कांग्रेस के अलग अलग विंग के नेता गृह मंत्री निवास का घेराव करने और नगर निगम का घेराव करने पहुंचे हुए थे। नगरीय निकाय चुनाव से पहले वार्डों का परिसीमन होगा। दुर्ग कलेक्टर ने राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी है। लोकसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। इसी कड़ी में दुर्ग जिला प्रशासन ने एक परिसीमन के कार्य को प्रगति पे बढ़ा दिया है। साथ ही राज्य शासन ने चुनाव से पहले सभी जिलों में नगरीय निकाय के वार्डों का परिसीमन करने का आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर दुर्ग ऋचा प्रकाश चौधरी ने इसके लिए राजस्व अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति भी कर दी है। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के मुताबिक छत्तीसगढ़ नगर पालिका नियम अधिनियम 1956 की धारा 10(3) के अंतर्गत और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 23(3) के तहत साल 2011 की जनगणना के बाद नगरीय निकायों की जनसंख्या में वृद्धि को देखते हुए नगरीय निकायों के वार्डों का परिसीमन किया जाना है। दलपत सागर से खबर, जहां कार में 3 लोग 3 दोस्त यहां दलपत सागर में कार के माध्यम से समा गए। ये बड़ा हादसा हुआ छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, जहां पिकअप के पलटने से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल यानी सीएफ के तकरीबन 2 जवानों की मृत्यु हो गई। इस हादसे में एक जवान और एक ड्राइवर शामिल है। दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। घटना सामरी पाट थाना क्षेत्र की है। तो वहीं जगदलपुर के नगरनार क्षेत्र में तेज रफ्तार कार दलपत सागर में गिरने से 3 दोस्तों की मृत्यु हो गई। ये अलग अलग हादसे हैं, जहां तीनों एनएमडीसी नगरनार स्टील प्लांट में पदस्थ थे। बताया जा रहा है कि पानी में गिरने के बाद कार का गेट लॉक हो गया था और इसके बाद पानी में तीनों के डूब गए। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात को 10वीं बटालियन रामचंद्रपुर से सीएफ के 3 जवानों की टीम पिकअप में सवार होकर चुनचुना पुदांग के लिए निकली थी और ऐसे में पिकअप से 2 बार सामान पुदांग कैंप पहुंचाया जा चुका था। रात तकरीबन 8 बजे तीसरी ट्रिप लेकर के पिकअप भुताही मोड़ के पास ब्रेक फेल होने से तकरीबन 20 फीट गहरी खाई में गिर गई। कानून व्यवस्था पर सरगुजा जिला कांग्रेस का धरना देखने को मिला, जहां मॉब लिंचिंग और बजरंग दल के नेता की हत्या को पुलिस की विफलता करार दिया गया। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति का आरोप लगाकर जिला कांग्रेस कमेटी ने गांधी चौक के सामने धरना दिया। आरंग में हुई मॉब लिंचिंग और बलरामपुर में सुजीत सोनी और एक महिला की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस को विफल करार दिया गया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। नेताओं का कहना है कि आरंग में ट्रक से मवेशी लेकर जा रहे अल्पसंख्यक समुदाय के 3 लोगों को ही पीट
पीट करके मार दिया गया। घटना में तकरीबन 15 दिन बाद पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पुलिस की ओर से मॉब लिंचिंग मामले में धारा 304 लगाई गई है। इससे पुलिस की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बलरामपुर जिले में ही सुजीत सोनी और एक युवती का शव संदिग्ध हालत में मिला था। मामले में हत्या की आशंका को लेकर परिजनों ने जताई थी, लेकिन पुलिस ने करंट लगने से मौत होना बता दिया था। स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक अब साल में 4 बार होगी। सत्र की पहली मीटिंग 26 जून से प्रस्तावित है। मंत्री ही समिति का अध्यक्ष तय करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में 26 जून से नए सत्र की शुरुआत हो रही है। नए सत्र की तैयारियों के साथ ही विभाग ने शाला प्रबंधन समिति की तैयारी भी शुरू कर दी है। समिति की बैठक 3 महीने में एक बार यानी 1 साल में अब 4 बार होने वाली है। पहली बैठक 18 जून को नए शिक्षा सत्र के पहले दिन होने वाली थी, लेकिन छुट्टियों के आगे बढ़ने के कारण बैठक की तारीखें आगे बढ़ा दी गई हैं। 26 जून को बैठक आयोजित होने वाली है। शाला प्रबंधन एवं विकास समिति की दूसरी बैठक 8 अगस्त, तीसरी 14 नवंबर और चौथी 22 जनवरी को होने वाली है। शिक्षा विभाग की ओर से ही निर्देश जारी हुआ है। यूजीसी नेट की परीक्षा को लेकर खबर, नकल रोकने के लिए जैमर्स लगाए गए थे। चेकिंग भी सख्ती से की गई। छत्तीसगढ़ के 60,000 छात्रों का सीधा सवाल एनटीए से कि कैसे गड़बड़ी हो गई। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से 18 जून को नेट की परीक्षा आयोजित की गई थी। एग्जाम के एक ही दिन बाद यानी 19 जून को पेपर रद्द कर दिया गया। छत्तीसगढ़ से इस परीक्षा में अब तक 60,000 से अधिक छात्र शामिल हुए। सबके मन में अब ये सवाल उठने लगे हैं कि फोन से नकल रोकने के लिए सेंटर पर जैमर लगे थे, यानी किसी भी तरीके से फोन में इंटरनेट काम नहीं करता। केंद्र में एंट्री से पहले चेकिंग भी सख्ती से की गई, यानी कि अगर आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है तो वो भी आप नहीं ले जा सकते थे। साथ ही हाथ में पहने हुए कोई भी मेटल के पदार्थ या फिर बेल्ट तक आप परीक्षा केंद्र में नहीं ले जा सकते। तो ऐसे में अब सवाल सबसे पहले खड़े ये होता है कि चूक कैसे हो गई। और अब नेट परीक्षा का पेपर रद्द कर दिया गया है, यानी कि हजारों लोगों के स्टूडेंट्स की जो मेहनत है वो अब पानी में चली गई है। इससे साफ है कि एनटीए परीक्षा का आयोजन कराने में असफल हो रही है। कई वर्ष पहले यूजीसी की ओर से नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट परीक्षा का आयोजन किया जाता था। तब परीक्षा निबंधात्मक होती थी, बाद में इसको ऑब्जेक्टिव कर दिया गया और इसी तरह 2014 में परीक्षा का जिम्मा सीबीएसई को दिया गया था। सीबीएसई से यूजीसी नेट की पहली परीक्षा 28 दिसंबर 2014 को आयोजित की गई थी। इसके पहले अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर एग्जाम सेंटर में सख्ती को लेकर आवेदन जो है किए गए थे। और साथ ही बात करें, एनटीए ही ऐसी जो परीक्षा एजेंसी है, टेस्टिंग एजेंसी है, जिसने नीट की परीक्षा ही ली थी। और नीट की परीक्षा के विवाद को लेकर के आप जो है अनुभव ही लगा सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने शिक्षकों की भर्ती पदोन्नति के साथ वेतन विसंगति को दूर करने को लेकर अपना बयान जारी किया। मंत्री पद छोड़ने से पहले दरअसल बृजमोहन अग्रवाल ने 2 दिनों तक लगातार 4 बैठकें करी थी मंत्री पद छोड़ने से पहले। इस दौरान उन्होंने कई ताबड़तोड़ फैसले भी किए थे। अग्रवाल ने नए शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली है। इसमें शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। शिक्षकों की भर्ती, वेतन विसंगति, पदोन्नति, नए शाला भवन बनाने पर चर्चा समेत तमाम जो मुद्दे है इसमें शामिल हैं। अग्रवाल ने जर्जर स्कूलों और नए भवन बनाने को लेकर डीएमएफ और सीएसआर मद का उपयोग करने को लेकर कहा था। इसके लिए शिक्षा विभाग से अलग से इंजीनियरिंग सेल भी बनने वाला है। विश्व स्तरीय शिक्षा मुहैया कराने के लिए सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और ई क्लासरूम बनाए जाएंगे। राज्य में स्कूलों में पीएम श्री योजना के अंतर्गत अपग्रेडेशन का कार्य भी किया जाएगा। राज्य में वेतन विसंगति और संयुक्त संचालक, उप संचालक, प्राचार्य, व्याख्याता, उच्च वर्ग शिक्षक, प्रधानाध्यापक यानी माध्यमिक शाला की पदोन्नति के लिए अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, इनके जो है इस्तीफा देने के पहले। जांजगीर चांपा में बजरंगबली की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। मंदिर में आसपास जो है तोड़फोड़ कर दी गई। ग्रामीणों ने कहा कि 7 दिन के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी हो। ऐसा ही मामला हमने जो है अमर गुफा में देखने को मिला था, जहां इसके बाद बलरामपुर का हिंसा जो है आपको देखने को ही मिला है। दरअसल छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पूड़ी दलहा पहाड़ में विराजित बजरंगबली की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। इस मामले को लेकर शिकायत कर ग्रामीणों ने पुलिस से की है और ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन कर दी जाएगी। घटना कलतरा थाना क्षेत्र की है। पूड़ी दलहा पहाड़ के ऊपर 2 साल पहले ग्रामीणों ने भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी। रोजाना श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं और मंगलवार की सुबह भी पूजा करने के लिए युवक पहुंचे थे, जहां उन्होंने देखा कि बजरंगबली की मूर्ति को खंडित किया गया है। मूर्ति में लगी आग को निकाल दिया गया था और आसपास तोड़फोड़ की गई थी, जिसको अब ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में 10,000 पन्नों की चार्जशीट पेश हो चुकी है। ईडी ने रिटायर्ड आईएएस टूटेजा, अनवर ढेबर, ढिल्लन और एपी त्रिपाठी को मास्टरमाइंड करार दिया है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय ने रायपुर की पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। 10,000 पन्नों की चार्जशीट के साथ ही 200 पेज का आरोप पत्र भी पेश हुआ है। चार्जशीट में रिटायर्ड आईएएस अनिल टूटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक ढिल्लन और आबकारी विभाग में अधिकारी रहे एपी त्रिपाठी को मास्टरमाइंड करार दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दस्तावेजों में बताया गया है कि आरोपियों ने मिलकर सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग किया और बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। इस बात का भी जिक्र है कि इन रुपयों को कुछ राजनीतिक साझेदारी के साथ बांटा गया। चार्जशीट में कारोबारियों और अधिकारियों के बीच हुई व्हाट्सएप चैट को लेकर शराब घोटाला के सिंडिकेट के बीच कामकाज का ब्यौरा भी देखने को मिला है। बजरंग दल ने दुर्ग कलेक्ट्रेट का घेराव किया। एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन करने वालों पर कार्यवाही की मांग की गई। विशेष समुदाय के लोगों ने हंगामा किया हुआ था। विश्व हिंदू बजरंग दल के लोगों ने बीते दिन कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। विश्व हिंदू बजरंग दल की मांग है कि एसडीएम कार्यालय में घुसकर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जाए। 17 जून को विशेष समुदाय के लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए हंगामा किया था। यह पोस्ट एक कार्यकर्ता पुष्पराज नागदेव ने किया था। हालांकि उसे गिरफ्तारी के बाद जमानत मिल चुकी है। इसका विरोध विशेष समुदाय के लोगों ने किया था और कहा था कि पुलिस ने जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। विशेष समुदाय को उस प्रदर्शन को गलत बताते हुए विश्व हिंदू बजरंग दल ने एसडीएम मुकेश रावटे को ज्ञापन दिया और इसके पहले कार्यकर्ता इंदिरा मार्केट में इकट्ठा हुए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए दुर्ग कलेक्ट्रेट पैदल मार्च निकाला। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पटवारियों के तबादले के आदेश को निरस्त कर दिया है। दरअसल हाई कोर्ट ने पटवारियों को दूसरे जिलों में तबादला करने के दिए शासन के आदेश को निरस्त कर दिया है। सुनवाई के बाद अदालत ने माना है कि इन तबादलों में नियमों का पालन नहीं किया गया था। कोर्ट ने आदेश दिया कि विभाग चाहे तो नियमों के अनुसार अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकता है। कोर्ट ने इसको लेकर दायर की गई सभी याचिकाओं को निराकृत करने का आदेश जारी किया है। पटवारी अनुराग शुक्ला, सनत कुमार विश्वास सहित अन्य का 30 सितंबर 2022 को अपर सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जिलों में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसको लेकर पटवारियों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी।